अपन ने फर्स्ट केस देखा 0 0 0 वाला, ठीक है। जब 0 0 0 लेके चलते हैं तो अपने पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो 0 0 0 ही आती है, फिर उससे नेक्स्ट आती है वो भी 0 0 0 ही आती है, मतलब अपनी स्टेट के अंदर चेंज ही नहीं हो रहा। और एक चीज़ अपन ने और पढ़ी कि जो ये अपना रिंग काउंटर है वो एज ए शिफ्ट रजिस्टर वर्क करता है, मतलब जो Q2 है वो अपने आउटपुट को किस पे शिफ्ट करेगा, Q1 पे, Q1 शिफ्ट करेगा Q पे, Q0 पे। मतलब देखो जो अपना ये है, जैसे अपना D0 है वो किस पे, इसकी नेक्स्ट स्टेट तो क्या है Q0 और इसकी प्रेजेंट स्टेट इसके अंदर क्या आ रही है Q2। फिर नेक्स्ट है अपना D1, तो D1 के अंदर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, D1 के अंदर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी Q1 और इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है मतलब प्रीवियस आउटपुट है वो क्या है Q0, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या करता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा, मतलब Q2 को ये Q1 पे शिफ्ट करेगा, Q1 को ये Q0 पे शिफ्ट करेगा। तो देखो ये वाला जो 1 है ये शिफ्ट होके अपने पास यहाँ आ जाएगा, ये 0 अपने पास शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा और ये जो 0 है वो शिफ्ट होके अपने पास कहाँ पे आ जाएगा, इस स्टेट में। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0 1 0। फिर इसके बाद में अपन शुरू करेंगे आगे चलना। तो जैसे ही आगे चलेंगे उसके अंदर देखो ये 0 यहाँ शिफ्ट होएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा और इसके पास जो 0 बच रहा था ये अपने पास कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये 0 अपने पास यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा और 1 घूम के अपने पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। मतलब अपन ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँच गए, जहाँ से अपन ने शुरू किया था वहीं अपन पहुँच गए। 1 0 0 से शुरू किया था 1 0 0 पे वापस पहुँच गए। मतलब अगली 4th क्लॉक जब अप्लाई होगी, ये इनिशियल क्लॉक थी, उसके बाद में 2nd क्लॉक लगाई, फिर 3rd क्लॉक लगाई और फिर 4th क्लॉक लगाई। तो मतलब 4th क्लॉक पे ये जो अपना रिंग काउंटर है वो अपनी इनिशियल स्टेट को रिपीट करता है 4th क्लॉक पे। अच्छा, दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स। नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट 1 0 0 तो पहले वाली है अपनी, तो 2 बार आ रही है तो इसको तो काउंट करना नहीं है। एक अपने पास ये आ गई, एक ये आ गई और ये एक ये आ गई। मतलब अपन ने 3 क्लॉक अप्लाई करी तो नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स अपने पास कितनी आ गई, 3, 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और अनयूजफुल स्टेट्स कितनी है अपने पास, अनयूजफुल स्टेट्स अपने पास कितनी है 2 to the power 3 minus 3, मतलब 8 minus 3 इक्वल्स टू 5। 5 अपने पास अनयूजफुल स्टेट्स है और 3 इसकी क्या है, यूजफुल स्टेट्स। इसी टाइप से अगर अपन 4 के बारे में बात करें, 4 बिट रिंग काउंटर, 4 बिट रिंग काउंटर के अंदर क्या होगा, देखो 1 0 0 0 लेके चलेंगे अपन, ये इनिशियली है अपने पास। उसके बाद में ये क्लॉक 2nd क्लॉक जब लगाएंगे तो 1 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ आएगा और ये 0 यहाँ आएगा। ये 0 शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा, इस पे। फिर इसके बाद में ये 1, ये 0 1 0 और ये वाला 0, ये इनिशियली था, ये 1st क्लॉक पे, ये 2nd क्लॉक पे, सॉरी ये इनिशियली मतलब 1st, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th क्लॉक। 4th क्लॉक पे क्या होएगा, ये 0 0 0 1 हो जाएगा और 5th क्लॉक पे क्या आएगा अपने पास 1 0 0। मतलब आफ्टर 4 क्लॉक ये अपन को खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसके अंदर यूजफुल स्टेट्स कितनी हो गई 4 और अनयूजफुल स्टेट्स कितनी हो गई 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 minus 4, मतलब 16 minus 4 इक्वल्स टू 12। इसके अंदर क्या हो गई, अनयूजफुल स्टेट। डायग्राम तुम बना ही दोगे, ठीक है। ये अपना क्या हुआ, रिंग काउंटर। और सिंक्रोनस का जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपने पास जॉनसन काउंटर। तो अब अपन उसके बारे में पढ़ते हैं।
जॉनसन काउंटर। जॉनसन जो काउंटर होता है इसको अपन ट्रंकेटेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। जॉनसन काउंटर को ट्रंकेटेड रिंग काउंटर भी बोला जाता है या फिर वॉकिंग काउंटर भी बोला जाता है। वॉकिंग काउंटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये होता लगभग किसकी तरह है, रिंग काउंटर की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे अपन बात करें 4 बिट जॉनसन काउंटर के, ठीक है। ये अपना डी नोट, ऐसे ही बनाते हैं अपन। यहाँ से क्लॉक भेजते हैं। अब क्लॉक कोई सी भी होती है, हो सकती है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। एज क्लॉक एज ट्रिगर्ड भेजते हैं इसके अंदर, काउंटर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक चीज़, जो रिंग काउंटर होता है उसके अंदर जो अपनी MSB होती है, MSB का आउटपुट जाता है इनपुट के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ट्रंकेटेड रिंग काउंटर है या फिर जॉनसन काउंटर है, इसके अंदर जो MSB का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो जाता है अपने किसके अंदर, LSB के अंदर। मतलब रिंग काउंटर के अंदर जब LSB के अंदर भेजते थे तो अपने पास क्या जाता था, उसका MSB का आउटपुट जाता था। और यहाँ पे जब भेजेंगे तो इसके अंदर क्या जाता है, इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। अब देखो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है। जैसे ये 4 बिट है, इनिशियली अपन ने लिया Q3, Q2, Q1 और Q0, ठीक है। इनिशियली अपन ने लिया 0 0 0 0, ठीक है। अपन ने लिया 0 0 0 0। अब देखो मतलब यहाँ पे भी अपने पास 0 है, यहाँ अपने पास 0 है, यहाँ अपने पास 0 है और यहाँ अपने पास 0 है। चारों पे अपने पास क्या अवेलेबल है, 0 0 0 0। अब देखो ये 0 है, इसका मतलब ये क्या है, 1। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 जाएगा अपने पास कहाँ पे, डी नोट पे, डी नोट पे 1 जाएगा, ठीक है। तो डी नोट पे 1 जाएगा मतलब अपने क्यू नोट की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1। अच्छा, इसको है ना तुम लेफ्ट साइड से भी शिफ्ट कर सकते हो और राइट साइड से भी शिफ्ट कर सकते हो। तो अपन इसके अंदर लेफ्ट साइड से शिफ्ट करते हुए चलते हैं। तो देखो ये 0 है तो ये Q2 पे आ जाएगा तुम्हारे पास 1, सॉरी Q नोट पे अगर 1 है तो ये आएगा Q3 पे 1। एक बार डायग्राम के अंदर अगर इसको अपन Q नोट Q2 Q3 करते हैं
प्रीवियस केस के अंदर अपन ने क्या देखा कि जब इनिशियली अपन 0 0 0 देते हैं तो इनिशियली जब 0 0 0 जाएगा तो नेक्स्ट स्टेट अपने पास क्या आएगी 0 0 0 और फिर उससे अगले वाली स्टेट भी अपने पास क्या आ जाएगी 0 0 0। मतलब अपने पास चलते चलते 0 0 0 0 0 0 0 0 0 स्टेट आती रहेगी। नेक्स्ट स्टेट के अंदर अपने पास कुछ आएगा ही नहीं नया। मतलब चाहे कितनी ही क्लॉक पल्स अप्लाई कर दो अपने पास क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि कम से कम एक इनपुट अपने पास क्या हो, एक आउटपुट अपने पास क्या होना चाहिए 1। तो अपन ने क्या किया इनिशियली माना, देखो Q2 तो है अपने पास 1 इनिशियली, Q1 की वैल्यू है अपने पास 0 और Q0 की वैल्यू है अपने पास 0। ठीक है, ये अपन ने इनिशियली मानी है। अब जब ये ऐसा है तो देखो Q0 का जो आउटपुट आ रहा है 0 वो शिफ्ट होके कहाँ पे जा रहा है D2 पे, D2 पे जा रहा है मतलब Q2 का आउटपुट आएगा। D2 पे जब 0 जा रहा है तो Q2 का आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा 0। D1 पे क्या जा रहा है 1 तो Q1 का आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा 1। और जब नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं और Q1 के ऊपर क्या जा रहा है, सॉरी Q1 का आउटपुट क्या था पहले 0 तो 0 जा रहा है D0 पे, D0 पे 0 जा रहा है तो Q0 पे अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा 0। मतलब नेक्स्ट स्टेट ये इनिशियल क्लॉक थी अपनी फर्स्ट, फिर अपन ने सेकंड क्लॉक अप्लाई करी, सेकंड क्लॉक के अंदर अपने पास आउटपुट क्या आया 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब अपन थर्ड क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो देखो Q0 का आउटपुट था 0, 0 शिफ्ट होके अपने पास कहाँ पे आया D2 पे, D2 पे 0 आया मतलब Q2 पे अपने पास आउटपुट क्या आएगा 0 इन थर्ड क्लॉक। Q2 पे आउटपुट 0 है, Q2 पर प्रीवियसली आउटपुट अपने पास क्या था 0। Q2 जब 0 दे रहा था तो D1 के अंदर 0 जाएगा, D1 के अंदर 0 जाएगा तो Q1 का आउटपुट क्या आएगा 0। Q1 के पास पहले से आउटपुट क्या था 1 तो ये 1 किसको शिफ्ट करेगा D0 को, D0 के अंदर अगर 1 जाएगा तो Q0 का आउटपुट अपने पास क्या आएगा 1। मतलब जब अपन थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा 0 0 1। फिर अपन फोर्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे तो देखो 1 शिफ्ट होके कहाँ पे पहुंचेगा D2 पे, D2 पे शिफ्ट होके 1 पहुंचेगा मतलब आउटपुट क्या आएगा Q2 1। Q2 क्या था पहले 0 0 पहुंचेगा D1 पे, D1 पे 0 पहुंचेगा मतलब Q1 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू पहले से 0 थी, 0 पहुंचेगा D0 पे और D0 का आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, मतलब अब अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा 1 0 0। जहाँ से अपन ने करना शुरू किया था वही आकर अपन ने क्या कर दिया ख़त्म कर दिया। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे अपन वापस पहुँच गए, इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है रिंग काउंटर। अच्छा, इसके अंदर देखो क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि 1 को इसने यहाँ शिफ्ट किया, इस 0 को यहाँ शिफ्ट किया और ये घूम के आ गया यहाँ पे, फिर इसने इस 0 को यहाँ शिफ्ट किया, 1 को यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला 0 आ गया यहाँ पे, फिर 0 को यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला घूम के आ गया यहाँ पे। तो तुम ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो और स्टेप्स के अंदर जब इसमें लिखोगे तो फर्स्टली क्या लिखोगे वी हैव D2 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1, Q1 इज इक्वल्स टू 0 एंड Q0 इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली। If we apply the clock pulse in initial clock pulse, if we apply the second clock pulse, then we get the output of Q2 is equals to 0 and Q1 is equals to 1 and Q0 is equals to 0. After applying third clock pulse, Q0 equals to 0 shifted on D2. Due to the property of D flip flop, Q2 will be 0 and Q2 will be 0, then Q2 is shifted to the D1, then Q1 will also be 0. Q1 is 0, it will be shifted on D0 and due to the property of D flip flop Q0 will also be 0. एंड नेक्स्ट ऐसे चलते जाओगे और तुम्हें कितने स्टेप लिख देनी है 3 स्टेप्स। ठीक है, अच्छा इसमें नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स कितनी है
नंबर ऑफ यूजफुल स्टेट्स है अपने पास 3, क्योंकि इनिशियली शुरू किया, फिर दूसरे पे आया, फिर तीसरे पे आया, फोर्थ वाले में एज इट इज़ आ गई जो अपनी इनिशियल थी वो की, तो इसको तो वापस से कंक्लूड करेंगे नहीं, तो अपने पास इनिशियल यूजेबल स्टेट कितनी है 3 और अनयूजेबल स्टेट्स अपने पास कितनी हो जाएगी 2 to the power n माइनस n, मतलब 8 माइनस 3 कितनी हो जाएगी अपने पास अनयूजेबल स्टेट्स 5। तो ये अपना क्या हुआ, रिंग काउंटर खत्म हुआ। अच्छा एक चीज़ और देखो, रिंग काउंटर ये 3 बिट वाला था, अगर 4 बिट के लिए तुम करोगे, 4 बिट के लिए कैसे करोगे, Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक है। इनिशियली तुम मान के चलते हो 1 0 0 0, फिर देन सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो 1 0 0 0, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे 0 1 0 0, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे 0 0 0 1, फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे 1 0 0 0, मतलब खुद को रिपीट कर जाएगा ये। तो आफ्टर 4 क्लॉक पल्स ही खुद को रिपीट करेगा, मतलब नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट्स इसके अंदर कितनी होएगी 4, और नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टेट्स या फिर अनयूजेबल स्टेट्स कितनी होगी 2 to the power 4 माइनस 4 मीन्स 12। डायग्राम तुम बना लोगे 4 जे के फ्लिप फ्लॉप्स कैस्केडिंग कनेक्शन करना है, सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप्स का कैस्केडिंग कनेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होता है जंक्शन जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर, इस जॉनसन काउंटर को अपन ट्रंकेटेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, या फिर इसको वॉकिंग रिंग काउंटर भी बोला जाता है। ट्रंकेटेड काउंटर, ट्रंकेटेड रिंग काउंटर या वॉकिंग रिंग काउंटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होता है, अगर अपन बात करें 4 बिट जॉनसन काउंटर की, फोर बिट जॉनसन काउंटर बनाने के लिए अपन को कितने जे के फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। अपन बनाते किससे, डी फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। ये अपना D3 Q3 और Q3 कॉम्प्लीमेंट, D2 Q2 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ट्रंकेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि मतलब ये होता लगभग किसकी तरह है, अपने जॉन्स रिंग काउंटर की तरह ही, बट इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, रिंग के अंदर तो जो अपना आउटपुट होता है MSB का, वो जाता है इनिशियल के अंदर, मतलब जो अपना MSB होता है वो LSB के अंदर जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट होता है, जो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट होता है वो जाता है अपना किसके अंदर, MSB के अंदर। इसके लिए देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। ये Q3 Q2 Q1 और Q0 इनिशियली देखो, इनिशियली अपन ने माना 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो 0 0 0 0 माना, मतलब Q3 की वैल्यू अपन ने 0 मानी, Q2 की 0, Q1 की 0 और Q0 की 0। जब Q0 की वैल्यू 0 है तो Q0 कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या हो जाएगा 1,
ठीक है, ये अपनी क्या हुई, इनिशियल स्टेट हुई। अब यहाँ से देखो क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है अपने पास 1, ये 1 कहाँ पे जाएगा, D3 पे, 1 जाएगा D3 पे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ D फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट इज सेम एज इनपुट। ठीक है, मतलब D3 जो अपने पास है इनपुट 1, तो Q3 का आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा, 1। ये अपना A वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, A वाला फ्लिप फ्लॉप सॉल्व हुआ, मतलब Q3 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, नेक्स्ट सेकेंड वाली क्लॉक पल्स के अंदर Q3 की वैल्यू अपने पास आ गई 1। ठीक, अब देखो Q3 पे पहले से क्या है, 0, ये 1 तभी तो आएगा जब ये 0 शिफ्ट होएगा, क्योंकि एक साथ 2 आउटपुट तो आ नहीं सकते ना, एक बार में तो एक ही आउटपुट आएगा। ये 0 जाएगा D2 पे, D2 पे 0 जाएगा तो Q2 पे क्या आएगा, 0, Q2 पे 0 था वो जाएगा D1 पे, D1 पे 0 जाएगा तो Q1 पे 0 आएगा, Q1 पे 0 था वो जाएगा D नोट पे, D नोट पे 0 तो Q नोट पे 0, मतलब यहाँ अपने पास फिर से क्या आ गया, 0, 0 आ गया, तो फिर अपने पास ये क्या आ गया, 1, और ये 1 आ गया तो ये वापस यहाँ पे पहुँचेगा D3 पे 1, मतलब इन सब पे अपने पास क्या आ गया, 0 0। नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करिए अपन ने, थर्ड वाली क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो यहाँ पे अपने पास D3 का आउटपुट क्या आया, 1। ठीक है, D3 का आउटपुट 1 आ गया, ये 1 जाएगा D2 पे, ये 1 जाएगा Q3 पे, मतलब Q3 का आउटपुट अपने पास क्या आएगा, 1। Q3 पे 1 अवेलेबल था, वो 1 शिफ्ट होएगा D2 पे, 1 D2 पे शिफ्ट होएगा, मतलब Q2 पे आउटपुट क्या आएगा अपने पास, 1। ठीक है, Q2 पे जो 0 आउटपुट अवेलेबल था अपने पास वो 0 जाएगा D1 पे, D1 से Q1 का आउटपुट अपने पास क्या आएगा, 0, Q1 पे जो 0 था वो जाएगा Q नोट पे, और Q नोट पे आउटपुट आएगा 0, Q नोट पे आउटपुट 0 आएगा, मतलब Q नोट कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा, 1, और फिर नेक्स्ट स्टेट के अंदर ये घूम के आएगा और वापस D3 पे क्या जाएगा, 1, मतलब इसके अंदर सेकंड वाली क्लॉक पल्स जब अप्लाई करी थी तो अपने पास देखो D3 पे आया 1, मतलब Q3 पे 1, ये 1 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, और 0 का कॉम्प्लीमेंट होके 1 अपने पास यहाँ आया। फिर तुम फोर्थ वाली अप्लाई करोगे तो ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट अपने पास यहाँ पे 1 आएगा। फिर नेक्स्ट चलोगे फिफ्थ वाली स्टेट के अंदर, फिफ्थ वाली क्लॉक पल्स जब अप्लाई करोगे, फिफ्थ क्लॉक पल्स जब अप्लाई करोगे तो ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये 1 शिफ्ट यहाँ पे होएगा, ये यहाँ पे होएगा, और 0 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अपन को जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आना है। तो देखो फिर 6 नंबर पे जाओगे, ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। Q नोट पे जाएगा 1, Q नोट पे 1 जाएगा, Q नोट का कॉम्प्लीमेंट होएगा 0, 0 जाएगा फिर अपने D3 पे, मतलब यहाँ पे Q3 अपने पास क्या आ जाएगा, 0। फिर 7th क्लॉक अप्लाई करोगे, 0 शिफ्ट होगा यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यहाँ। 8 नंबर 0 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यहाँ आएगा। 9th नंबर में देखो 0 0 0 0, मतलब ये 0 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ, और 0 का ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 अपने पास शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट्स कितनी हो जाएगी,
नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट्स अगर अपन इसमें देखें तो देखो ये कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटर है अपना 4 बिट काउंटर है अपना, उसके अंदर नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट आ रही है अपनी 9, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या 2n+1 नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट कितनी हो गई 2n+1 और नंबर ऑफ अनयूजेबल स्टेट्स वो कितनी हो जाएगी 2n-2n+1 मतलब 16-9 8 कैसे हो गई ठीक है, ये अपनी क्या हो गई इसमें नंबर ऑफ अनयूजेबल स्टेट्स। इसी टाइप से अगर जैसे अपन 3 बिट जॉनसन काउंटर के लिए देखें एक बार, क्या ऐसा ही होता है क्या 3 बिट जॉनसन काउंटर के अंदर देखो थ्री बिट जॉनसन काउंटर के अंदर कैसे बनेगा Q2 Q1 और Q0 0 0 0, ठीक है, ये 0 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट करेगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 यहाँ आएगा। ये इनिशियली है, ये सेकेंड क्लॉक पल, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, ठीक है। फिर देखो आगे ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, 0 यहाँ करेगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 1 यहाँ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, ठीक। 1 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट 0 0 1, फिर नेक्स्ट 0 0 0। तो नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 स्टेट्स आ रही है, 8 वाली तो वर्किंग ही नहीं कर रही, 8 स्टेट्स आ रही है इसके अंदर टोटल। तो नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट्स कितनी हो गई? अच्छा रुको एक सेकेंड, 2n होती है इसके अंदर नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट्स, क्योंकि 7 वाली स्टेट पे तो वापस 0 0 आ गया ना, तो उसको 2 बार काउंट थोड़ी करेंगे, तो एक गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे 2n यूजेबल स्टेट होती है, क्योंकि देखो 9 वाले पे तो वापस 0 0 आ गया ना। नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट अपने पास है 8, तो 16 - 8 इक्वल्स टू 8, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ यूजेबल स्टेट देखो कितनी है 6, मतलब 2n, और नंबर ऑफ अनयूजेबल स्टेट्स कितनी हो जाएगी इसके अंदर 2। तो ये था तुम्हारा रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, समझ में आया। नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं अपन, बाइनरी काउंटर। अब तुम देखो तुम्हारे ये आ जाता है, तो तुम्हें थ्योरी में क्या लिखना है, एमएससी के अंदर तो थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी ना अपन को। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। थ्योरी के अंदर क्या लिखना है, देखो पहली स्टेप के अंदर क्या लिखोगे तुम, इनिशियली वी टेक आवर आउटपुट्स Q3 Q2 Q1 Q0 आर 0 0 0 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। When Q3 Q2 Q1 Q0 are 0 0 0 0, then the output of first flip flop मतलब A flip flop is 0, मतलब Q3 is equals to 0, Q2 is equals to 0, Q1 is equals to 0 and Q0 is equals to 0. We apply the second clock pulse. On applying second clock pulse, the complemented output 0 का complement 1, मतलब Q0 complement will be 1 and it is proceed to the D3. According to property of D flip flop, 1 is transferred to the Q3.
then output Q3 will be 1 and the output Q3 is equals to 0 is transferred to the D2, then the output of Q2 will also be 0. फिर ऐसे करते करते लिखते जाना सारे. और नेक्स्ट अपना है बाइनरी काउंटर. बाइनरी काउंट क्या होता है? डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में काउंट करता है. इट काउंट्स डेसिमल डिजिट्स इनटू बाइनरी नंबर्स. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे ये कोई इनपुट्स है अपने पास A B C, इसको अपन कैसे लिखते हैं? इन ट्रुथ टेबल. ठीक है. तो ये किस टाइप से काउंट करता है? देखो, सबसे पहले 0 0 0 को काउंट करेगा ये. ठीक. उसके बाद में ये जाएगा 1 पे. 1 पे जाएगा 1 पे जाएगा जब ये, तो देखो क्या लिखेंगे अपन इसको? 0 0 1. फिर उसके बाद में ये जाएगा 2 पे 0 1 0. फिर उसके बाद जाएगा ये 3 पे 0 1 1. फिर उसके बाद जाएगा ये 4 पे 1 0 0. फिर ये जाएगा 5 पे 1 0 1. फिर जाएगा ये 6 पे 1 1 0 पे. और फिर जाएगा ये 1 1 1 पे. ठीक है. तो जो इसका काउंट करने का ये सीक्वेंस होता है वो इस टाइप से होता है. इसको अपन बोलते हैं बाइनरी काउंटर. ठीक है. तो इसी के साथ ही अपने काउंटर्स जो है वो ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे अपनी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन जो सेकंड यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ठीक है. बाय.